इन लोगों ने 52 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर, आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर कभी तिरंगा नहीं लहराया। आज उनसे सवाल किए जा रहे थे क्योंकि तमाम हिंदुस्तान को मालूम था कि ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले, अंग्रेज़ों का साथ देने वाले लोग जो है तो तिरंगा नहीं लहराते हैं। तो और हम जो है आज मुसलमानों ने इस आज़ादी के अंदर हज़ारों जो है तो जानों को कुर्बान किया, तो आज उसकी बदौलत जो है तो हमको कहाँ सबूत देना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम इस देश से या इस झंडे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमको किसी को सबूत देने की या किसी से परमिशन भी मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए हमने रैली निकाले और डंके की चोट पे निकालेंगे, चाहे पुलिस इसको परमिशन दे या ना दे, हमारे ऊपर गुने दाखिल करे ना करे, हमको उसकी कोई परमिशन नहीं है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है और हम जो है तो इस संविधान के दायरे में रहते हुए हर काम करेंगे इंशाल्लाह। के लोगों को, आवाम को मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त की, कि हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आज 80 साल पूरे हो चुके, 80 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला भविष्य ये हमारे सामने है, आपके सामने है। इन्हीं के वास्ते हम लोग आगे लड़ाई लड़ रहे। असदुद्दीन अवीज़ साहब के नेतृत्व में, इम्तियाज़ जलील साहब के क़यादत में और हमारे शहर अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब के साथ में, तो ये जो चीज़ है ये एक बड़ी खुशी, बड़ा त्यौहार मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये और कुछ ही समय में किरारपुरे के स्टॉप पे इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में पूरी तिरंगा रैली यहाँ पहुँचने वाली है और उनके किरारपुरे के आवाम की तरफ से हम उनका यहाँ पे इस्तकबाल करने जा रहे हैं।
आज 15 अगस्त है और 80 साल पहले हमें जो है तो आज़ादी मिली थी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 80 साल पहले हमने लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अभी एक आज़ादी और बाकी है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से भाजपा ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए जो लड़ाई छेड़ी है, हम जो है तो उसके खिलाफ में एक लड़ाई छेड़ेंगे और हिंदुस्तानियों को संविधान के दायरे में जो जो राइट्स दिए हैं वो राइट का इस्तेमाल करने के लिए अब ये मनुस्मृति और लागू करने वालों के खिलाफ में लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की जो आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पिछले जब से शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में एक बड़ी तिरंगा रैली होती है। तो अभी तिरंगा रैली चल रही है और शहर के अलग अलग इलाकों से गुजर के अभी गारखेड़ा या यहाँ तक जालना रोड तक आ चुकी है और कुछ ही देर में इंशाअल्लाह यहाँ पर पहुँचेगी। हाजी इसाक साहब जो इस वार्ड के इस प्रभाग के जिम्मेदार हैं, उन्होंने यहाँ पर रैली का जो है तो इस्तकबाल का एक प्रोग्राम रखा है। इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में जैसे ही रैली यहाँ पर पहुँचेगी, उन तमाम लोगों का इस्तकबाल किया जाएगा और रैली फिर यहाँ से कंटिन्यू की जाएगी। फिर से एक मरतबा तमाम देशवासियों को, शहर वालों को मेरी जानिब से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने के लिए भी परमिशन दी जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये पेट में दर्द है कि जिन लोगों ने 52 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर, आरएसएस के हेड क्वार्टर के ऊपर कभी तिरंगा नहीं लहराया, आज उनसे सवाल किए जा रहे थे। क्योंकि तमाम हिंदुस्तान को मालूम था कि ये अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले, अंग्रेज़ों का साथ देने वाले लोग जो है तो तिरंगा नहीं लहराते हैं। तो और हम जो है आज मुसलमानों ने इस आज़ादी के अंदर हज़ारों जो है तो जानों को कुर्बान किया। तो आज उसकी बदौलत जो है तो हमको कहाँ सबूत देना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम इस देश से या इस झंडे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमको किसी को सबूत देने की या किसी से परमिशन भी मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए हमने रैली निकाले और डंके की चोट पे निकालेंगे। चाहे पुलिस इसको परमिशन दे या ना दे, हमारे ऊपर गुने दाखिल करे ना करे, हमको उसकी कोई परमिशन नहीं है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है और हम जो है तो इस संविधान के दायरे में रहते हुए हर काम करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अगर रैली तो निकाल दिए गए बिना परमिशन, अगर गुने दाखिल होते हैं तो क्या रहेगा एक्शन? आप देखिए, फिर इसके बाद में इतनी मिसालें पेश की जाएगी इस पुलिस के सामने कि हमारे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि ये कितनी जगह इन्होंने बगैर परमिशन के क्या क्या किए। उसके बाद में हमको परमिशन की ज़रूरत अगर आन पड़ी है और वो भी हिंदुस्तान का झंडा लेने के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर जो लोग गुने दाखिल करेंगे तो उनके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान का झंडा लहराने से हमको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो हम उसकी जो है तो कार्रवाई करेंगे। यस, क्या कहेंगे हाजी साहब? आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की रैली निकली है, तिरंगा। ये बेटे झंडा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आवाम को मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहाद की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त की। कि हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आज उन 80 साल पूरे हो चुके। 80 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला भविष्य ये हमारे सामने है, आपके सामने है। इन्हीं के वास्ते हम लोग आगे लड़ाई लड़ रहे। असदुद्दीन अवीज़ साहब के नेतृत्व में, इम्तियाज़ जलील साहब के क़यादत में और हमारे शहर अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी साहब के साथ में, तो ये जो चीज़ है, ये एक बड़ी खुशी, बड़ा त्यौहार मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जैसा कि हमारे नासिर भाई ने आपको अभी बताया, आपके सवाल के पूरे जवाब दिए, उसी तरीके से अभी जो हमारी रैली निकली है, क्योंकि 2012 से पहले औरंगाबाद के अंदर कभी तिरंगा रैली नहीं देखे थे हमने, पर 2012 से हम लोग पूरे औरंगाबाद की आवाम एक शान बान हमारी पूरे शहर में, पूरे रास्ते से हम निकालते आ रहे। तो ये पूरा मैसेज पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाता और हम इसी तरीके से बहुत आराम से, बहुत सुकून तरीके से हमारी पूरी रैली चली है। और कुछ ही समय में किरारपुरे के स्टॉप पे इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में पूरी तिरंगा रैली यहाँ पहुँचने वाली है और उनके किरारपुरे के आवाम की तरफ से हम उनका यहाँ पे इस्तकबाल करने जा रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।